वक्फ पर मोदी की खरी खरी, विपक्ष की पोल खुली। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। वक्फ बिल के विरोधियों को अमित शाह की चुनौती। ये जो बिल आया है वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। आजादी से लेकर 2013 तक इस्लाम जब से भारत में आया तब से जितनी वक्फ में भूमि वक्फ घोषित की गई वो 18 लाख एकड़ थी, जिसमें मुगलों के पहले से भी जो वक्फ हुए हैं वो सारे आ गए, क्योंकि दिल्ली में तो वक्फ सल्तनत काल में हो गया था। और 2013 का कानून आने के बाद 18 लाख एकड़ में 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई। योगी का प्रहार, वक्फ के नाम पर सियासी वार। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। कांग्रेस के प्लान पर मोदी शाह ने पानी फेर दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास एक ही रास्ता है, चूंकि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक समझता हूं कि कई धाराओं का सीधे सीधे वायलेशन है, तो संविधान के ऊपर सीधे सीधे प्रहार है। वक्फ कानून को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। संसद में विपक्ष ने बिल के खिलाफ पुरजोर कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने बहुमत के साथ इसे पास कराया। ये कानून भारत सरकार का है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये कानून बन चुका है, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार इसका विरोध कर रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन के साथ ही सियासत भी तेज हो चुकी है। न्यूज 18 के मंच राइजिंग भारत से प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ वक्फ वाली सियासत पर विपक्ष की पोल खोल कर रख दी, बल्कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ कानून के विरोधियों को खुली चुनौती भी दी और सीधे शब्दों में बता दिया कि आखिर क्यों वक्फ कानून नए दौर की जरूरत है। आज व्यक्ति विशेष में जिक्र करेंगे वक्फ कानून पर हो रही सियासत का। संसद में विपक्ष ने बिल के खिलाफ पुरजोर कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने बहुमत के साथ में इसे पास कराया और राष्ट्रपति की मोहर के बाद यह कानून बन चुका है। लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार इसका विरोध कर रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन के साथ में सियासत भी तेज हो चुकी है। न्यूज 18 के मंच राइजिंग भारत से प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ वक्फ वाली सियासत पर विपक्ष की पोल खोलकर रख दी, बल्कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ कानून के जो विरोध कर रहे हैं उनको खुली चुनौती भी दी। आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण करेंगे वक्फ पॉलिटिक्स का। न्यूज 18 के मंच राइजिंग भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ के विरोधियों को न सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि साफ कर दिया कि इस कानून से गरीब मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों को उनका हक हासिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम करार दिया। वक्फ कानून में संशोधन का बिल पास हुआ, यानी सामाजिक न्याय के लिए
एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया। पीएम मोदी ने वक्फ कानून के विरोधियों पर तीखे शब्दों में वार किए तो साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली। न्यूज 18 के मंच राइजिंग भारत पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ कानून के विरोधियों को खुली चुनौती दे दी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष सदन में चुप्पी साध कर बैठा रहा और अब सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। अमित जी, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आप कहते हैं कि वक्फ बिल लाकर आप लोगों ने मुसलमानों पर अन्याय खत्म कर दिया, और मुसलमान समुदाय ये कहता है कि उससे बड़ा कोई अन्याय ही नहीं है। देखिए राहुल जी, आप पूरे समुदाय के नाम से इतना बड़ा लोडेड स्टेटमेंट मत करिए, आपको तकलीफ आएगा। मुसलमान समुदाय ऐसा नहीं चाहता है उनके साथ अन्याय है, कुछ गिने चुने नेता चाहते हैं। मैं आपको दो चार सरल सवाल पूछता हूं जी। अभी का जो वक्फ का कानून है, इसके अंदर महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी प्रावधान है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस देश की मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 80% मुस्लिम समाज पसमंदाओं का है, जो गरीब है, एक प्रकार से ओबीसी है, उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी। सिया, आगा खानी, दाऊदी वोरा, मोहम्मदिया, अहमदिया, ये सारे मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वो भी मुसलमान है, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? और कांग्रेस पार्टी तो माइनॉरिटी की बात करती है, तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को हम रखते हैं तो विरोध करते हैं। ये जो बिल आया है, वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। अमित शाह ने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन सिर्फ गुमराह करने का काम करता है। सीएए पर भी अफवाह फैलाई गई, लेकिन क्या किसी की नागरिकता गई? बिल्कुल खोखली बात है जो कांग्रेस ने फिर से उनके समाप्त होते हुए अस्तित्व को आधार देने के लिए अपीसमेंट की पॉलिसी। और अगर इतना ही था तो प्रियंका जी तो वोट डालने भी नहीं आई, राहुल जी ने भाषण भी नहीं कराया। अगर आपकी पार्टी की प्रमुख पॉलिसी है तो पार्लियामेंट से बड़ा मंच क्या हो सकता है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है, राहुल जी वहां बोले ही नहीं।
इनकी पार्टी को 50% समय दिया था हमने, 50%, और कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई आपकी पार्टी के वक्ता तो आप तय करोगे, आप बोले ही नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ कानून के विरोधियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि करोड़ों के घोटाले किए गए और अब ये घोटाला रोका जा रहा है तो हिंसा फैलाई जा रही है। हमें आश्चर्य होता है, ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। वहीं सीएम योगी ने बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा को लेकर भी ममता सरकार को निशाने पर लिया। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई, और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया। वक्फ कानून बन चुका है लेकिन अब विरोध सदन से निकलकर सड़कों पर हिंसा तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद अब सियासी वार पलटवार का केंद्र बिंदु बन रहा है, तो वहीं पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की खरी खरी से वक्फ कानून के विरोधियों की सियासत भी खुलकर सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ वक्फ कानून बल्कि नए भारत के रोडमैप पर भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सल समस्या और साथ ही कश्मीर में विकास की मुहिम का भी जिक्र किया और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने तहव्वुर राणा से लेकर पीओके और साथ ही नए भारत की नई नीतियों पर भी खुलकर बात की। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अंततोगत्वा तो चाहे मोदी जी हो चाहे मैं हूं, हमें हमारी आइडियोलॉजी के अनुरूप काम करना है। तो हमारी आइडियोलॉजी है, वो हमारी गाइडलाइन है, इसीलिए कभी मतभेद पैदा नहीं होते हैं। वो भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए सोचते हैं, मैं भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए और संविधान के लिए सोचता हूं। राइजिंग भारत के मंच से पीएम मोदी ने न सिर्फ पहली बार वक्फ कानून पर बात की, बल्कि 2025 में भारत सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल में हुए बड़े कामों का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत न रुकने वाला है, न झुकने वाला है। 2025 का पहला पड़ाव, इन 100 दिनों में जो निर्णय हुए हैं उनमें भी आपको युवा एस्पिरेशंस की ही झलक दिखेगी। साथियों, इन 100 दिनों में हमने सिर्फ फैसले नहीं लिए, हमने भविष्य की मजबूत नींव रखी है।
हमने पॉलिसीज से पॉसिबिलिटीज की राह खोली है। 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स, थैंक यू। इस दौरान पीएम मोदी ने नक्सलवाद के गंभीर मुद्दे पर भारत सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। साथियों, आप नक्सलवाद को भी देखिए। देश के 125 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में, हिंसा की चपेट में थे। 125 डिस्ट्रिक्ट, जहां से नक्सलवाद शुरू होता था वहां सरकार की बाउंड्री खत्म हो जाती थी। बड़ी संख्या में नौजवान नक्सलवाद से पीड़ित थे। हमने ऐसे नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए। बीते 10 वर्षों में 8000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 20 से कम रह गई है। राइजिंग भारत के मंच से पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे पिछले कुछ वक्त में तस्वीर बदली और अब युवा विकास की राह से जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दशकों तक युवाओं की अनेक पीढ़ियां बम, बंदूक और पत्थरबाजी में खप गई, लेकिन दशकों तक देश पर शासन करने वाले इस आग को बुझाने का साहस नहीं दिखा पाए। हमारी सरकार की स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और संवेदनशीलता के चलते आज वहां हालत बदले हैं। उधर न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति पर करारा प्रहार किया। अमित जी, मोदी जी ने कहा कि उस वक्त के जो नेता थे उन्होंने राष्ट्र हित को के ऊपर सत्ता को रखा। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मोदी जी किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? कट्टरपंथियों का साथ किन नेताओं ने लिया और ऐसा क्यों किया? और पार्टीशन के लिए वो कहते हैं कि जो है मुसलमान नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, गरीब मुसलमान नहीं चाहते थे ऐसा हो। नहीं, देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जब मुस्लिम लीग चुनाव में खड़ा हुआ और 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर खड़ा हुआ, पार्टीशन के पहले जो अंतिम चुनाव हुए स्थानीय विधानसभाओं के, उसमें पाकिस्तान के हिस्से में भी मुस्लिम लीग का पराजय हुआ था। मुस्लिम जनता सच अर्थ में नहीं चाहती थी कि इस देश के टुकड़े हो, और ये बात मोदी जी ने ठीक ही कही है कि उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे वाले फॉर्मूले पर भी तीखा तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसी चर्चा शुरू करते हैं। अब नया एक्ट आएगा तो वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पार्लियामेंट में आएगा, छिपा कर नहीं हो सकता। इसके पहले ऑल पार्टी कंसल्टेशन होगा, एक्ट आएगा, शायद समिति को भी जाएगा या डायरेक्ट भी होगा, तो चर्चा होगी ना जी। अभी कुछ आया ही नहीं है और आप हो हल्ला कर रहे हो क्योंकि आपको चुनाव में मुद्दा चाहिए। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में किए गए प्रयासों और बदली तस्वीर के साथ ही भारत की विदेश नीति की मजबूती का भी जिक्र किया। अमित शाह ने बताया कि आखिर कैसे मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर को भारत घसीट लाया। देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। इस बीच अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है।
हमारे पास इस पर ऐतिहासिक और कानूनी दोनों आधार हैं। आपने हरदम, मैंने आपसे ये सवाल 2-3 बार पूछा है, फिर से पूछता हूं क्योंकि नया कार्यकाल है। इस तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बारे में, इस पर क्या इस थर्ड उस पे? देखिए, भारत का स्टैंड बड़ा रुख है जी, स्पष्ट है और सालों से है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। और जहां तक कब आएगा इसका सवाल है, तो इतना तो तुम भी समझते हो राहुल, मैं सार्वजनिक मंच पर इसकी तिथि न बता सकता हूं, ना योजना बना। न्यूज 18 के मंच से पीएम मोदी और अमित शाह ने न सिर्फ विरोध वाली सियासत पर करारा पलटवार किया, बल्कि हर बड़े मुद्दे पर सरकार के रोड मैप की साफ तस्वीर भी रख दी। हालांकि इसे लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी काफी तल्ख नजर आई। आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर इस पर विपक्ष ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने साफ शब्दों में वक्फ कानून पर विपक्ष का जो खेल है उसे समझाया। इसे लेकर विरोधियों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। वार पलटवार के इस दौर में किसने क्या कुछ कहा, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ कानून में संशोधन का बिल पास हुआ, यानी सामाजिक न्याय के लिए एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ कानून के विरोधियों पर खुलकर वार किया तो पलटवार भी सामने आया। एक तरफ अखिलेश यादव ने इसे नाकामी छिपाने की कोशिश करार दिया, तो वहीं मायावती ने भी विरोध किया है। वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। वक्फ कानून पर एक तरफ सियासी विरोध दिख रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में सड़क पर हिंसक प्रदर्शन भी दिखा। वहीं पीएम मोदी के बयान पर कुछ मौलाना समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ विरोध में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ संशोधन बिल के ताल्लुक से जो बातें कही हैं, वो बातें बिल्कुल दुरुस्त और सही। इसका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है ये तो पेश करने वाले जानते हैं। बहरहाल हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये बिल जिस तरीके से पेश किया गया है, ये कतई तौर पर इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो मुसलमानों की हिमायत में नहीं है। कुछ लोग विपक्षी दल हों या कुछ हमारी मुस्लिम तंजीमों के नेता हों, वो आज भी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हालांकि उसका एक ही रास्ता है कि कानून कोर्ट जाया जाए, कोर्ट जो भी फैसला करे उसके बाद जो भी है। वहीं संतों ने न सिर्फ वक्फ कानून पर मोदी सरकार का समर्थन किया, बल्कि इसे जरूरी भी कहा। जो बिल वक्फ बिल संशोधित होकर के आया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं वो सब मुसलमानों के हितों की होगी। जो पहले बड़े लोग, मठाधीश लोग मुसलमानों के कब्जा करके बैठे रहते थे। और ऐसा नहीं कि मुसलमानों में गरीब नहीं है, मुसलमानों में जो गरीब मुसलमान लोग हैं उनके हित की रक्षा होगी इस बिल से, इस कानून से। देश का बंटवारा सिर्फ कांग्रेस के जो है नेहरू ने ही कराया और स्वीकार किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह जग जाहिर है, कांग्रेस ने ही देश का विभाजन करने का षड्यंत्र किया और देश का विभाजन कराया। वहीं वक्फ कानून के विरोध में विपक्ष लगातार विरोधी सुर अपना रहा है। कि जमीनों को
कब्जा करने की नीयत है सरकार की। सरकारी लोगों की दखलंदाजी करके, गैर मुस्लिम लोगों को उसमें शामिल करके, मुस्लिम लोगों को जो वक्फ करने के लिए जो शर्तें डाली गई हैं कि 5 साल तक वो मुस्लिम होना चाहिए, वो इस्लाम को स्वीकार करने वाला, कौन सा थर्मामीटर और मापदंड है? एक तरफ वार है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने खुलकर पलटवार किया है। सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और जिस प्रकार से एक नोटिस पर लोग जमीन कब्जा कर लेते थे और वक्फ की अधिकांश संपत्तियों पर जिस प्रकार से भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, वो सब एक प्रकार से आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं इन संपत्तियों का अब उपयोग भूमि माफिया नहीं कर पाएंगे। वो सत्ता प्रयोजित विरोध है और जो भी वहाँ सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंच रहा है वो गलत है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले साल होने वाले चुनाव में आने जा रही है। ममता बनर्जी जी ने जितनी जैसे समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, उससे ज्यादा अराजकता इस समय पश्चिम बंगाल में। जो गरीब मुसलमान है, जो पसमादा मुसलमान है, जो वंचित मुसलमान है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के मुताबिक सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर अब गरीब मुस्लिम भाई बहनों को कोई भी एक नोटिस देकर बेदखल नहीं कर पाएगा। वक्फ कानून के विरोध की सियासत लगातार जारी है। कानून बन चुका है लेकिन अब बात सड़क पर प्रदर्शन तक पहुंच चुकी है। सियासत का ये दौर किस ओर बढ़ेगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।